चलिए, तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को मालूम ही है कि हमने पिछले क्लास में इकोनॉमिक्स के तीसरा इकाई का कुछ पॉइंट पढ़ाए थे और आज शेष पॉइंट हम पढ़ाएंगे। और आज का पॉइंट होगा आपका मुद्रा का आर्थिक महत्व। मैं मुद्रा के आर्थिक महत्व को बताने से पहले आप लोग को एक सूचना दूं। वैसे बार बार हम सूचना देते हैं लेकिन आप इग्नोर करते हैं और ज्यादा तबाह कीजिएगा तो उसको निश्चित रूप से निकाल देंगे। मैं बार बार कह रहा हूं कि वीडियो ऑन रखिए, आप लोग वीडियो ऑफ नहीं रखिए प्लीज। क्लास करना है तो वीडियो ऑन रखिए। अभी भी कोमल कुमारी है, अमित आनंद है, ये सब का वीडियो ऑफ है, अतः आप लोग वीडियो को ऑन कर लीजिए प्लीज, अन्यथा हम आपको रिमूव कर देंगे। चलिए, सभी का वीडियो ऑन हो गया है। अब हम पढ़ाना शुरू करते हैं। मैं बता रहा था आप लोग को कि आज का पॉइंट होगा आपका मुद्रा का आर्थिक महत्व। पहले इसके संबंध में आप लोग समझ लीजिए। मुद्रा का आर्थिक क्षेत्र में काफी अधिक महत्व है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर वर्तमान अर्थव्यवस्था से मुद्रा को निकाल दिया जाए तो अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। इतना ही नहीं, अर्थशास्त्र के विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि अभी जो दुनिया की जो विकास गति है वो जो बढ़ी है उसका मेन कारण मुद्रा का खोज है। अगर मुद्रा का खोज नहीं होता तो शायद ये विकास की जो गति है इतनी तेज नहीं हो पाती। मेरे भाई, कई अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा और अर्थव्यवस्था के बीच संबंध को दिखाने के लिए, मुद्रा का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है उसको बताने के लिए अपने अपने मत दिए हैं। उसमें से एक दो अर्थशास्त्री का हम मत को भी यहां पर रख रहे हैं। सबसे पहले ट्रेस्कॉट एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। उसका क्या कहना था इस मुद्रा के आर्थिक क्षेत्र पर प्रभाव के संबंध में, वो सुन लीजिए। उसका कहना था कि मुद्रा अर्थव्यवस्था का हृदय है। जब ये शब्द उन्होंने कहा कि मुद्रा अर्थव्यवस्था का हृदय है तो कुछ अर्थशास्त्री इस पर थोड़ा सा नाराजगी व्यक्त किया। तो उन्होंने तुरंत कहा कि यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की हृदय नहीं है तो रक्त स्रोत तो अवश्य है। अर्थात शरीर में जो रक्त पहुंचती है, अर्थात अर्थव्यवस्था में जो रक्त के समान जो काम कोई करता है वह काम मुद्रा कर रही है। और फिर एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री का नाम भी सुनेंगे, मार्शल साहब। प्रोफेसर मार्शल साहब ने भी एक बहुत ही अच्छी लाइन दिए हैं, उसको सुन लीजिए ध्यान से। उन्होंने कहा है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। इतना ही नहीं, बहुत सारे अर्थशास्त्रियों, बुद्धिजीवियों मिलकर 3 लाइन का एक कविता बनाया है। उन कविता को भी सुन लीजिए आप, और उससे भी इसके महत्व को समझ में आ जाएगा। वह कविता है मुद्रा मुद्रा मुद्रा, सूर्य प्रकाश से भी अधिक चमकीला।
मधु से भी अधिक मीठा। इस कविता से भी मुद्रा का आर्थिक क्षेत्र में क्या महत्व है ये आपको पता चल गया होगा। तो अब आप शायद मुद्रा का आर्थिक क्षेत्र में क्या महत्व है तो आप शायद समझ गए होंगे। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आधुनिक आर्थिक व्यवस्था में मुद्रा का काफी महत्व है। यदि मुद्रा को वर्तमान समाज से हटा दिया जाए तो हमारी सारी आर्थिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। विराम। यदि मुद्रा न होती तो विश्व के विभिन्न देशों में इतनी आर्थिक प्रगति कभी संभव नहीं होती। मेरे भाई अब नीचे से एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, क्योंकि विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने भी इस पर अपना मत दिए हैं। उनमें से ट्रेस्कॉट का क्या मत है वो लिख लीजिए। एक लाइन नीचे से लिखिए, ट्रेस्कॉट के अनुसार लिखे डाल दीजिए। यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त स्रोत अवश्य है। एक बार फिर से, यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त स्रोत अवश्य है। और दूसरा था, इसी में मैंने अभी नाम बताया था, प्रोफेसर मार्शल। देखिए प्रोफेसर मार्शल साहब क्या कहा है। इसके संबंध में मैंने बताया था कि उन्होंने कहा था कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। चलिए डायस दे के लिखिए, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। नोट में लिखिए, देखिए मुद्रा के आर्थिक महत्व को निम्नलिखित पंक्तियों से भी समझा जा सकता है। मुद्रा के आर्थिक महत्व को निम्नलिखित पंक्तियों से भी समझा जा सकता है। देखिए, मुद्रा ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है। सूर्य प्रकाश से भी अधिक चमकीला मधु से भी अधिक मीठा।
तो इस तरह से हमने मुद्रा का आर्थिक क्षेत्र में क्या महत्व है उसको समझा दिए। अब अगर इसमें थोड़ा सा दिक्कत है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। सर मधु का क्या अर्थ है? मधु मतलब होता है मीठा, अर्थात मौत जिसको नहीं कहते हैं वही, वो बहुत मीठा होता है, इसलिए मधु से तुलना किया है मुद्रा का, कहा कि उससे भी अधिक मीठा होता है मुद्रा पैसा। क्या मानते हैं इस बात को कि नहीं होता है? मानते हैं। उससे भी ज्यादा वैल्यूएबल, ज्यादा मीठा होता है ना ये रुपया, इसलिए उसका कैसे सर? कैसे? अगर आपको रुपया है तो सब कुछ न हो गया। आप मधु भी खरीद सकते हैं, उससे ज्यादा कीमती वाला भी चीज खरीद सकते हैं, ज्यादा वैल्यू भी होगा आपको, तो हो गया उससे ज्यादा महत्व वाले। और कोई? सर सूर्य प्रकाश से भी अधिक चमकीला, इसका क्या हुआ सर? ये हुआ कि सबसे चमकीला तो सूर्य प्रकाश है, उससे अधिक चमकीला तो कुछ है नहीं, लेकिन कह रहा है कि मुद्रा उससे भी ज्यादा चमकीला है। क्योंकि आप अगर बिजनेस में लगा दीजिए, सही जगह पर पैसा को लगा दीजिए, तो कुछ दिन में आपको कोई नहीं जानता है, लेकिन कुछ दिन में अगर आप बड़े पैसा लगाने के बाद अगर बड़ा हो जाते हैं, आप बड़ा होता ही है तो आपको पूरी दुनिया जानने लगती है। तो क्या उससे चमकीला ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ रुपया? रुपया लगाने से ही तो आप चमके, रुपया लगाने से ही तो कोई देश चमकता है। जो अमेरिका चमक रहा है किसके कारण से? मुद्रा के कारण से, इसलिए उसको सूर्य प्रकाश से भी अधिक चमकीला माना गया। जी, आधुनिक मतलब सर? आधुनिक मतलब प्रेजेंट टाइम का, अभी जो वर्तमान में है, इसी को आधुनिक कहा जाता है। तो शायद आप मुद्रा का आर्थिक क्षेत्र में क्या महत्व है समझ गए। अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। शायद आप लोग को मालूम है कि अगला पॉइंट होगा आपका मुद्रा से होने वाला लाभ, और आज हम लोग बड़ी मजा से पढ़ेंगे कि मुद्रा से कौन कौन लाभ हुआ है या हो रहा है। मुद्रा से होने वाले लाभ। मैं आपको बता दूं, मुद्रा से अनेकों लाभ हुआ है और हो रहा है। इसके लाभ को हम एक, जिस तरह से हमने मुद्रा विकास को बताने के क्रम में कई शीर्षक के माध्यम से हमने मुद्रा विकास के क्रम को दिखाया था, लिखाया था, ठीक उसी तरह से मुद्रा से होने वाले लाभ जो है उसको भी कई शीर्षक द्वारा हम दिखाएंगे। ऊपर में लिखिए तो एक लाइन में देखिए, मुद्रा से होने वाले प्रमुख लाभ। मुद्रा से होने वाले प्रमुख लाभ देखिए, मुद्रा से उपभोक्ता को लाभ, लाभ। अब कैसे उपभोक्ता को क्या लाभ होता है वो बताएंगे हम तुरंत, पहले इसको आप लोग लिख लीजिए। मुद्रा से उत्पादक को लाभ, मुद्रा से उत्पादक को लाभ। और तीसरा में है आपका मुद्रा से उद्योग को लाभ। और चौथा में है आपका मुद्रा से पूंजी पर प्रभाव। मुद्रा से पूंजी पर प्रभाव। और पांचवा में है मुद्रा का आर्थिक क्षेत्र पर प्रभाव। मुद्रा का आर्थिक क्षेत्र पर प्रभाव। और छठा में है वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों का निराकरण।
वस्तु विनिमय प्रणालियों की कठिनाइयों का निराकरण यहां हो गया इसका निराकरण, कठिनाइयों का निराकरण। और सातवां में है आपका मुद्रा से पूंजी निर्माण करने में लाभ। इस तरह से आप बोर्ड पर जो हमने मुद्रा से होने वाले लाभ है उसको संक्षेप में लिखे हैं, इसको फिर एक एक करके बताएंगे, थोड़ा जल्दी में लिख लीजिए इसको। चलिए तो अब इसको आप लोग लिख लिए होंगे, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक नंबर लिख के आप लोग डैश दीजिए, मुद्रा से उपभोक्ता को लाभ। और इस पर सुन लीजिए, उपभोक्ता किसको कहते हैं? किसी वस्तु का जो उपयोग जो करता है या सेवा का जो उपयोग करता है वह उपभोक्ता कहलाते हैं। इसका इंग्लिश कंज्यूमर होता है। अभी आप देख लीजिए, घर में बिजली होगा तो उपभोक्ता नहीं कहते, कहते कंज्यूमर है इसका। अर्थात जो व्यक्ति बिजली का उपयोग करता है, कनेक्शन लेता है, वह उसका उपभोक्ता हो गया, अर्थात कंज्यूमर हो गया। तो आपने उपभोक्ता समझ गए कि कोई भी वस्तु को खरीदने वाला या सेवा को खरीदने वाला या खरीदार की अनुमति से उपयोग करने वाला को उपभोक्ता कहा जाता है। और उपभोक्ता को क्या लाभ होता है वो सुन लीजिए। मुद्रा के द्वारा उपभोक्ता अर्थात हम आप कोई भी वस्तु को खरीद सकते हैं, जो इच्छा हुआ, पैसा है मार्केट में उसको खरीद सकते हैं मुद्रा के द्वारा। लेकिन पहले जो वस्तु विनिमय था उसमें ऐसा नहीं व्यवस्था था। उसमें एक वस्तु देने के लिए, लेने के लिए दूसरा वस्तु देना पड़ता था, और दूसरा वस्तु कौन? जो वो चाहता था। जैसे आप गांव में चले जाइए, बर्फ बेचने वाला जाता है तो वो खास अनाज लेते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ हो ले लेगा। अगर गेहूं का समय है तो वो गेहूं ही लेगा, अगर आप मड़वा या अन्य अनाज देंगे तो वो नहीं लेता है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में होता है। लेकिन रुपया में ऐसा नहीं है, वो चाहे आप कोई रुपया दीजिए तो रुपया लेके सामान आपको दे देंगे। तो इससे उपभोक्ता को यही लाभ होगा कि वह इच्छा अनुसार से वस्तु खरीदने में सक्षम होने लगा। चलिए अब इसको आप लोग लिख लीजिए। मुद्रा के आविष्कार होने पर उपभोक्ता को बहुत लाभ हुआ है, बहुत लाभ हुआ है। इसके बाद उपभोक्ता इच्छा अनुसार वस्तु खरीद रहे हैं, जबकि वस्तु विनिमय प्रणाली में यह सुविधा नहीं थी। अब अपने मुद्रा से उपभोक्ता को क्या लाभ होता है वो लिख दिए। अब हम चलते हैं दूसरा में, मुद्रा से उत्पादक को लाभ। थोड़ा सुन लीजिए, उत्पादक क्या होता है? किसी वस्तु को जो बनाता है वो उत्पादक कहलाता है। चाहे फैक्ट्री के मालिक हो या किसान हो, किसान भी अनाज को उत्पादन करते हैं, फैक्ट्री में भी किसी वस्तु का निर्माण होता है, तो ये फैक्ट्री के मालिक, किसान, ये उत्पादक कहलाते हैं। तो इसको क्या लाभ हुआ वो सुन लीजिए। मुद्रा के द्वारा क्या हुआ? उत्पादन के जो साधन होते हैं वो साजो सामान वो आसानी से मंगा लेते हैं और फिर उत्पादन तेजी से करते हैं। अगर मुद्रा नहीं था तो उत्पादन के साजो सामान को मंगाने में उसे काफी दिक्कत होती थी, जिसके कारण से उत्पादन तेजी से नहीं हो पाता था। तो शायद मुद्रा से उत्पादक को क्या लाभ हो रहा है वो समझ गए। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए।
उत्पादक को मुद्रा से अधिक लाभ हुआ है। इसकी सहायता से उत्पादक उत्पादन के साधन आसानी से जुटा लेते हैं। इस तरह से आपने मुद्रा से उत्पादक को क्या लाभ होता है वो जान गए। अब मुद्रा से पूंजी पर प्रभाव, थोड़ा सा उसको लिखिए तो। मुद्रा से उद्योग को लाभ। मैं उद्योग के विषय में बता दूं, जो वस्तु निर्माण करते हैं, इससे उद्योग पर काफी बड़ा प्रभाव पड़ा है। उद्योगपति इसके सहायता से दूर दूर से कच्चा माल मंगा लेते हैं, साथ ही बड़े माल को दूर दूर भेज देते हैं। इससे उद्योग का व्यापक रूप हो रहा है, अर्थात मुद्रा के कारण से ही उद्योग का व्यापक रूप उत्पन्न हो रहा है। या अर्थात हम सीधा कह दें कि मुद्रा से ही बड़े उद्योग की स्थापना संभव हो रहा है, क्योंकि मुद्रा के द्वारा दूर दूर से कच्चे माल लाकर एक जगह व्यापक स्तर पर वस्तु का निर्माण किया जा रहा है। चलिए इसको आप लोग नोट कर। मुद्रा के होने से ही बड़े बड़े उद्योग की स्थापना संभव हो पाया है तथा व्यापक स्तर पर उत्पादन संभव हुआ है। मेरे भाई, आज मुद्रा से होने वाले जो अन्य लाभ है उसको हम नहीं लिखा पाएंगे, कल लिखाएंगे, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देना पड़ा।